मैसूर का युद्ध। चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज वाडियार वंश का शासक था। सेनापति नंदराज और देवराज। चिक्का कृष्णराज कौन का शासक था? वाडियार वंश का शासक था चिक्का कृष्णराज। सेनापति था नंदराज और देवराज। नंदराज और देवराज सेनापति था। वाडियार वंश का शासक था चिक्का कृष्णराज। वाडियार और दरबार में रहता था हैदर अली। दरबार में रहता था चिक्का कृष्णराज के दरबार में हैदर अली रहता था। मैसूर का अगला शासक बना हैदर अली था, जो मैसूर का अगला शासक बना। हैदर अली स्वतंत्र मैसूर का संस्थापक किया था। हैदर अली स्वतंत्र मैसूर का संस्थापक था। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में शास्त्रागार की स्थापना किया था हैदर अली। डिंडीगुल ने शास्त्रागार की स्थापना कौन किया था? तो हैदर अली के द्वारा किया गया था। डिंडीगुल में शास्त्रागार की स्थापना कब किया गया था? तो 1755 में। हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान है, जो हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान, जो जैकोबियन क्लब में शामिल हुआ था। तो जैकोबियन क्लब में शामिल होने वाला व्यक्ति था टीपू सुल्तान। फ्रांसीसी से मदद लिया था। टीपू सुल्तान था जो फ्रांसीसी से मदद लिया था। राजधानी कहाँ बनाया था टीपू सुल्तान? रंगपट्टनम बताया था। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान ने अपना राजधानी बनाया था। स्वतंत्र वृक्ष लगाया था कहाँ? तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष लगाया था। टीपू सुल्तान ने कहा 100 दिन भेड़ियों की तरह से जीने से अच्छा एक दिन की शेर तरह के जियो। ये टीपू सुल्तान का कथन है कि 100 दिन भेड़ियों की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर तरह के जियो। कृष्णराज तृतीय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेज ने पुनः मैसूर के शासक वाडियार वंश के शासक कृष्णराज तृतीय को बनाया, जो अंग्रेज का क्या था? कठपुतली था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर के बाद किसको बनाया था अंग्रेज शासक? तो कृष्णराज तृतीय को बनाया था, जो मैसूर के शासक वाडियार वंश के शासक था। वाडियार वंश के शासक कौन था? कृष्णराज तृतीय था, जो अंग्रेज का कठपुतली था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 69 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसका गवर्नर कौन था? तो अंग्रेज की तरफ से गवर्नर था बेरलस्ट था, और संधि हुआ था मद्रास की संधि हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुआ था। अंग्रेज की हार हुआ और हैदर अली का जीत हुआ था। अंग्रेज का हार और हैदर अली का जीत हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 के बीच में। 1780 से लेकर 84 तक चला था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसमें गवर्नर था बारेन हेस्टिंग्स। बारेन हेस्टिंग्स गवर्नर था द्वितीय आंग्ल मैसूर का, और मंगलौर की संधि हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि? तो मंगलौर की संधि। पहला में मद्रास की संधि हुआ था। 1782 में पोर्टनेवा का युद्ध हुआ। 1782 में पोर्टनेवा का युद्ध था, और सेनापति आयरकुट था। सेनापति कौन था? आयरकुट। और 1782 में हैदर अली का मृत्यु हो गया था 1782 में, और अंग्रेज मराठा निजाम इसमें शामिल था। अंग्रेज मराठा और निजाम, जो निर्णायक युद्ध था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 के बीच में, और इसमें कॉर्नवालिस गवर्नर था, और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। टीपू सुल्तान और फ्रांसीसियों की हार हुआ और अंग्रेज का जीत हुआ था। टीपू सुल्तान और फ्रांसीसियों का हार हुआ और अंग्रेज का जीत हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में, और गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था, और बेल्जली करवाया था। कौन करवाया था? बेल्जली इसका गवर्नर था, और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया 1799 में, और वाडियार वंश का पुनः शासन हो गया बंगाल पर। आधुनिक भारत इतिहास, जो 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति के कारण सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण को देखेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण। तत्कालीन कारण था
1857 के क्रांति के कारण था तत्कालीन चर्बी भरी कारतूस, और पुराना राइफल क्या था तो ब्राउन गैस, राइफल का नाम क्या था ब्राउन गैस। आधुनिक राइफल में एनफील्ड राइफल यानी कारतूस जो गाय और सूअर का चमड़ा से प्रयोग किया गया था। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस बनता था जो गाय और सूअर का चमड़ा का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण विद्रोह हो गया 1857 का क्रांति। मंगल पांडे का जन्म 1827 में बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। मंगल पांडे का जन्म कब हुआ 1827 में बलिया उत्तर प्रदेश। मंगल पांडे 34वें इन्फेंट्री बंगाल नेटिव का सेना था। 34वें इन्फेंट्री बंगाल नेटिव का सेना था मंगल पांडे, और इसमें ब्राह्मण थे मंगल पांडे। और बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ था, बैरकपुर छावनी विद्रोह में। जनरल बाग और जनरल ह्यूजन की हत्या 29 मार्च 1857 कर दिया था। 29 मार्च 1857 जनरल बाग और जनरल ह्यूजन की हत्या कर दिया गया था 29 मार्च 1857 में। मंगल पांडे की गिरफ्तारी किया गया और फांसी की सज़ा 8 अप्रैल 1857 में दे दिया गया। मंगल पांडे की फांसी की सज़ा 8 अप्रैल 1857 में। 1857 की क्रांति विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 में विद्रोह, और मेरठ से विद्रोह हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। और नेता मेरठ में कौन थे तो बहादुर शाह द्वितीय था। 1857 10 मई 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश। नेता बहादुर शाह द्वितीय था और वायसराय लॉर्ड कैनिंग था 1857 की क्रांति के। मुगल सेना कौन था तो बहादुर शाह द्वितीय। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन था, पामस्टन। सरकारी इतिहासकार कौन था तो 1857 की क्रांति के दौरान सरकारी इतिहासकार सेन गुप्ता था। मशहूर शायर कौन था तो मिर्जा गालिब था जो मशहूर शायर था। और प्रतीक चिन्ह क्या था तो कमल एवं चपाती था। तो मशहूर शायर मिर्जा गालिब, सरकारी इतिहासकार सेन गुप्ता। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 क्रांति के टाइम पे पामस्टन था, और वायसराय का तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्रांति का नेता बहादुर शाह द्वितीय के कमजोर शासक होना। क्रांति का नेता बहादुर शाह द्वितीय के कमजोर शासक होना, ये 1857 क्रांति। बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी जीनत महल को अंग्रेजों के सामना सारा योजना बता दिया था। बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी जीनत महल का अंग्रेजों के सामने सारा योजना बता दिया, जिसके कारण फ्लॉप हो गया था 1857 की क्रांति। यह क्रांति केवल उत्तर भारत में ही सिमट के रह गया था। 1857 क्रांति था जो केवल उत्तर भारत में सिमट कर रह गया था। 1857 क्रांति अंग्रेजों का साथ हुआ था, और इसमें अंग्रेजों के साथ दिया था ग्वालियर के सिंधिया दिया था, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, और हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा और भोपाल के नवाब, और सिख शासक और जम्मू कश्मीर का महाराजा, ये सब अंग्रेजों का साथ दिया था। ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, और हैदराबाद का निजाम, जोधपुर का राजा और भोपाल के नवाब, और सिख शासक और जम्मू कश्मीर का महाराजा, ये सब अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति। तटस्थ वर्ग में न तो अंग्रेज का साथ थे और न ही क्रांतिकारियों के साथ थे। पढ़े लिखे वर्ग, मध्यम वर्ग और जमींदार वर्ग लोग ये सब किसी का साथ नहीं दिए थे। 1857 के नेतृत्व में दिल्ली से बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह द्वितीय था, और पत्नी जीनत महल, बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल थी, और सेनापति बख्त खां, और अंग्रेज था निकलसन एवं हडसन था। अंग्रेज कौन था तो दिल्ली में निकलसन एवं हडसन था। सेनापति बख्त खां था, और पत्नी कौन था तो जीनत महल था पत्नी। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर के दूसरा था नाना साहेब। कानपुर के नेता कौन थे तो नाना साहेब, और इनका मूल नाम धोधू पंत था नाना साहेब का। सेनापति था तात्या टोपे जो रामचंद्र पांडुरंग थे। अंग्रेज कानपुर में कैंपबेल ने क्या किया, दमन किया था। और दिल्ली में कौन किया था तो दिल्ली में किया था निकलसन एवं हडसन ने, और कानपुर में कैंपबेल था जो सेनापति अंग्रेज का सेनापति था। नेक्स्ट है लखनऊ। ये बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया, और इसे लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये महाकपरी के नाम से जानते थे।
सबसे अधिक सेना था लखनऊ में, 75,000 सेना भाग लिया था लखनऊ में। और पति बाजिद अली शाह था। बेगम हजरत अली के पति कौन था? तो बाजिद अली शाह। और अंग्रेज इसमें कैंपबेल थे, नील था, हैवलॉक था, लॉरेंस था। कैंपबेल, नील, हैवलॉक, लॉरेंस, ये लखनऊ में से संबंधित अंग्रेजी सेना था। कैंपबेल, नील, हैवलॉक, लॉरेंस। लखनऊ से बेगम हजरत महल, इसे महाकपरी कहा जाता था। सबसे अधिक सेना थी, 75,000 सेना भाग लिए थे। और पति बाजिद अली शाह और कैंपबेल, नील, हैवलॉक और लॉरेंस, ये अंग्रेजी सेनापति था। इलाहाबाद से लड़े थे लियाकत अली। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। अंग्रेजों अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, तो मौलवी अहमदुल्ला को, जो फैजाबाद से थे, जो अंग्रेजों अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। और 90,000 रुपये इनाम पकड़ने के लिए दिया था अंग्रेज ने मौलवी अहमदुल्ला को, 90,000। झांसी से लड़े थे कौन? तो रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में लड़े थे। और इन्हें मूल नाम मणिकर्णिका था। और पति गंगाधर राव और पुत्र दामोदर था। और अंग्रेज दमन करता था, हीरोज के द्वारा दमन किया गया झांसी में। बरेली में से खान बहादुर खान लड़े थे, बरेली से खान बहादुर खान। और फतेहपुर से अजमुल्ला शाह। फतेहपुर के नेता कौन थे? तो अजमुल्ला शाह थे 1857 की क्रांति के टाइम। पटना से पीर अली, जो पुस्तक विक्रेता था और दमन किया था, विलियम टेलर ने पटना में दमन कर दिया था 1857 की क्रांति का। आरा से वीर कुंवर सिंह, जो 80 वर्ष की उम्र में लड़े थे 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति के विषय का कथन यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बी डी सावरकर ने कहा था कि 1857 की क्रांति क्या है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये बी डी सावरकर बोले थे। यह राष्ट्रीय विद्रोह का था। डिज़रायली के द्वारा राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया गया था 1857 की क्रांति को। राष्ट्रीय विद्रोह कौन का था? तो डिज़रायली के द्वारा। यह एक छूट-फूट विद्रोह था। आरसी मजूमदार के द्वारा बोला गया कि 1857 की क्रांति क्या था? तो छूट-फूट विद्रोह था। यह हिंदू तथा मुस्लिम का षड्यंत्र था। जेम्स ऑल्ट्रम और टेलर के द्वारा कहा गया कि हिंदू तथा मुस्लिम का षड्यंत्र था। और यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध था। 1857 क्रांति एक कौन बोला था? टी.आर. होम्स और रीज के द्वारा बोला गया था। होम्स और रीज के द्वारा सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध कहा था। और धर्मांधों एवं ईसाइयों के खिलाफ का युद्ध कहा था, तो ये रीज बोला था। और सभ्यता बर्बरता के बीच में का युद्ध रीज बोला था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले बोला था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा कहा गया कि 1857 की क्रांति क्या है? तो एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये लॉरेंस एवं सीले के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्व स्थापित संस्था, लैंड होल्डर सोसाइटी, और इसे जमींदारी एसोसिएशन कहा जाता है। लैंड होल्डर सोसाइटी को जमींदारी एसोसिएशन कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर कोलकाता में किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1839 में हुआ, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का। और इसका संस्थापक था विलियम एडम्स था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का संस्थापक था विलियम एडम्स। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुआ था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में, और संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉन सरमन। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स के द्वारा। ब्रिटिश कहेगा तो विलियम एडम्स, बंगाल कहेगा तो जॉर्ज थॉमसन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था राधाकांत देव के द्वारा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। एक है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया तो जॉन थॉमसन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 राधाकांत देव के द्वारा की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी लंदन में किए थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादाभाई नौरोजी लंदन में। लंदन इंडिया सोसाइटी 1866 में दादाभाई नौरोजी लंदन में किए थे। लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दोनों 1866 में दादाभाई नौरोजी के द्वारा।
इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने किए थे। इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1872 आनंद मोहन बोस। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग का। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। आनंद मोहन बोस और इनका नाम सत्येंद्र नाथ था। और सेकेंड IAS अधिकारी थे आनंद मोहन प्रथम, और 1869 में बने थे, और 1874 में बर्खास्त कर दिया गया था आनंद मोहन प्रथम को। और बिना ताज का बादशाह कहा जाता था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महागोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1871 में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 फिरोज शाह मेहता के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में जेम्स मैकिन्टोश ने किया था। जेम्स मैकिन्टोश ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की स्थापना मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस, मधुसूदन दत्त। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसकी स्थापना किया गया था 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। संस्थापक एओम और एलन एक्टुअल था। शिमला का संत कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था एओम को। महासचिव थे। 1885 से लेकर 1905 तक 20 वर्ष तक सचिव महासचिव के पद पर रहे थे। और अंग्रेजों द्वारा सुरक्षा बल के रूप में कांग्रेस की स्थापना किया था, सुरक्षा बल के रूप में। वाइसराय था कांग्रेस के बनने के समय में। स्थापना के टाइम पर वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। प्रथम सम्मेलन पुणे में हुआ, परंतु पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था। प्रथम सम्मेलन मुंबई में। स्थान था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, और 72 लोग आए थे और अधिकांश वकील था। प्रथम में मुस्लिम 2 था और दूसरा में 33 मुस्लिम था, और तीसरा में 81 मुस्लिम शामिल हुआ था। तीसरा सम्मेलन में प्रथम में 2 मुस्लिम, दूसरा में 33 मुस्लिम और तीसरा में 81 मुस्लिम शामिल हुआ था, और 72 में 2 मुस्लिम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। प्रथम अधिवेशन भाग नहीं लिया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और उपनाम बिना ताज के बादशाह, ये भाग नहीं लिए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बाल गंगाधर तिलक इंडियन नेशनल कांग्रेस में कभी भी अध्यक्षता नहीं किए थे, बाल गंगाधर तिलक। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का विषय यह कथन, कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ये डफरिन बोला था कि कांग्रेस है जो अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ये डफरिन बोला था। कांग्रेस लोग पढ़े पदों का भूखा, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोले थे कि कांग्रेस का लोग पदों का भूखा, ये बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाला, ये अरविंद घोष कहते कि कांग्रेस को क्षय हो गया, अरविंद घोष। कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने विनाश की ओर जा रहा है, ये कर्जन कहा था। कौन कहा था? कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाते हुए विनाश की ओर जा रहा है, ये कर्जन के द्वारा बोला गया था। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा बोले थे, अश्विनी कुमार दत्त को बोले। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस का सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया था। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ये बिपिन चंद्र पाल ने बोले थे कि कांग्रेस क्या है? तो याचना करने वाली एक संस्था है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये डफरिन का दिमाग का उपज था। सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और हमें साल में एक बार मेढ़ा की टरटराते हैं और कुछ होने वाला नहीं, बल्कि हम सालों भर काम करना पड़ेगा, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि एक बार मेढ़ा की तरह टरटराने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें सालों भर काम करना पड़ेगा, ये बाल गंगाधर तिलक का एक कथन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण सम्मेलन 1885 में
और इसकी अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। ये प्रथम अध्यक्षता किए थे बम्बई में। नेक्स्ट है 1886 में कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किए थे और प्रथम पारसी अध्यक्ष और 3 बार अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। एक 1886 में, दूसरा 1893 में, तीसरा 1906 में। 86, 93 और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट तीसरा सम्मेलन 1887 में मद्रास में हुआ था, 1887, और बदरुद्दीन तैयब जी ने प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1887 में मद्रास में अध्यक्षता किए थे। चौथा सम्मेलन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था इलाहाबाद में। चौथा सम्मेलन इलाहाबाद में जॉर्ज यूले के द्वारा, और प्रथम अंग्रेज, ईसाई और विदेशी अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज और ईसाई और विदेशी अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट है 1889, ये 5वां सम्मेलन था। ये बम्बई में विलियम बेडरबन के द्वारा 1899 में किया गया था। 1889 में बम्बई के विलियम बेडरबन और द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष बने थे विलियम बेडरबन, और 2 बार अध्यक्षता किए हैं, 1889 और 1910 में विलियम बेडरबन के द्वारा किया गया था 2 बार अध्यक्षता। और पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, तो ये बम्बई 1889 की अध्यक्षता में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। 1889 के विलियम बेडरबन ने अध्यक्षता किए थे, जिसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। 1890 में कोलकाता में अध्यक्षता हुआ था कांग्रेस सम्मेलन और फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था, और पहली बार महिलाओं ने संबोधित किया था कदामनी गोंगली संबोधित किए थे 1890 के कोलकाता सम्मेलन में, जिसके अध्यक्षता किए थे फिरोज शाह मेहता के द्वारा। भाग लिया था बम्बई सम्मेलन 1889 में महिला। और 1896 में कोलकाता सम्मेलन रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था, और दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सियानी। और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया था। तो 1896 के राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन कोलकाता में हुआ था, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट है 1901 में कोलकाता में हुआ था और दिनीसा एडुल्जी बाचा के द्वारा किया गया था। दिनसा एडुल्जी बाचा के द्वारा 1901 का कोलकाता अधिवेशन किया गया था, और पहली बार महात्मा गांधी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। 1901 में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे 1901 के कोलकाता अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? दिनसा एडुल्जी बाचा ने किए थे। 1905 में ये वाराणसी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, और पहली बार स्वशासन का प्रयोग किया गया था। पहली बार स्वशासन शब्द का प्रयोग किया गया था 1905 में, जो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे वाराणसी में। नेक्स्ट है 1906 में कोलकाता में किया गया था, और दादा भाई नौरोजी ने किए थे कोलकाता में, और स्वराज की मांग किया, स्वशासन का भी मांग किया था, और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया, स्वराज पर भी, और बहिष्कार का प्रयोग किया गया था 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। स्वराज की मांग, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज और बहिष्कार का प्रयोग किया गया था दादा भाई नौरोजी। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था और रास बिहारी घोष ने किया था, और प्रथम विभाजन जब गरम दल और नरम दल टूटा था उस टाइम 1907 में कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष के द्वारा 1907 में सूरत में। 1908 में मद्रास में हुआ था और रास बिहारी घोष किए थे, और कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था 1908 में मद्रास में हुआ था, और रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया अध्यक्षता था, और कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था। 1911 में कोलकाता अधिवेशन विश्व नारायण धर ने किया था। 1911 कोलकाता अधिवेशन विश्व नारायण धर के द्वारा, और राष्ट्रीय गान गाया गया था जन गण मन। ये 1911 के कोलकाता और विश्व नारायण धर इसकी अध्यक्षता किए थे। 1912 में बांकीपुर में आर.एन. मधोलकर के द्वारा किया गया था, और बिहार में पहली बार 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। आर.एन. मधोलकर के इस द्वारा 1912 में अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट है 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था अंबिका चरण मजूमदार ने, और गरम दल और नरम दल मिले थे 1916 में मिले थे, और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का नारा स्वराज्य जन सिद्ध अधिकार दिया गया था 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया था कि स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार है। 1917 में कोलकाता अधिवेशन एनी बेसेंट ने किया था, और प्रथम महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। कोलकाता में पहली अध्यक्षता किए थे 1917 में एनी बेसेंट। 1918 में बम्बई में विशेष तौर पर हुआ था, और वार्षिक रूप से दिल्ली में हुआ था 1918 के, और
जो विशेष रूप से हुआ था कांग्रेस का सम्मेलन बम्बई में 1918 का हसन इमाम किए थे, और दिल्ली में जो वार्षिक रूप से पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा अध्यक्षता किया गया था वार्षिक सम्मेलन 1918 का, और इसमें कांग्रेस का दूसरी विभाजन हो गया था। 1918 में कांग्रेस का दूसरी, पहले 1907 में हुआ था। 1920 में कोलकाता और नागपुर में किया गया, और कोलकाता में विशेष अधिवेशन किया गया था और नागपुर में वार्षिक अधिवेशन किया था। और विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय अध्यक्षता किए थे, और नागपुर के वार्षिक सम्मेलन में बी राघवाचारी के द्वारा, जिसने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया था। बी राघवाचारी के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसी पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया और बसाई आधार पर किया गया था। कांग्रेस समिति का गठन बसाई के आधार पर किया गया था 1920 में। 1920 में गया में किया गया था, जिसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास थे और जेल में थे, और जिसके बिहार में दूसरी बार किया गया था। 1922 में गया में हुआ था चित्तरंजन दास, और बिहार में दूसरी बार। 1924 में बेलगाम के कर्नाटक में महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्षता किए थे 1924 में, और पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष तथा एकमात्र बार अध्यक्ष किए थे 1924 का बेलगाम महात्मा गांधी ने। 1923 में दिल्ली में हुआ था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। 1923 के अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम, और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम। 1925 में कानपुर में हुआ था सरोजनी नायडू के द्वारा, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष किए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर के द्वारा। 1927 में मद्रास में मोहम्मद अंसारी ने किए थे, और पूर्ण स्वाधीनता का मांग रखे थे 1927 में। 1929 में लाहौर में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था 1929 में। पूर्ण स्वराज लाहौर के अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1931 में कराची में किया गया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे 1931 को। और पहली बार मौलिक अधिकार मांगा गया था तो 1931 में, पहली बार मौलिक अधिकार 1931। महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था, महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में। 1933 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, और इसका अध्यक्षता नलिन सेन गुप्ता के द्वारा किया गया था, और तीसरा महिला अध्यक्ष बने थे। तीसरा महिला, पहला थे एनी बेसेंट 1917 में, दूसरा 1925 में सरोजिनी नायडू, और तीसरा में 1933 के कोलकाता अधिवेशन नलिन सेन गुप्ता ने तीसरी महिला अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे 1936 में, और भारत के लिए समाजवाद शब्द दिए थे 1936 के लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1937 में फैजपुर में हुआ था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे फैजपुर के अधिवेशन 1937, और गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन था फैजपुर के अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1938 में हैदरा के गुजरात में हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और 1940 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में किया गया था, और सुभाष चंद्र बोस तथा पट्टाभी सीतारमैया के बीच में गुप्त मतदान अध्यक्ष पद के लिए हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस को जीत मिली, लेकिन पद से इस्तीफा दिया। और अगला अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद बने थे। त्रिपुरी कांग्रेस सम्मेलन 1939 में अध्यक्षता कौन किए थे, तो राजेंद्र प्रसाद किए थे। 1940 जो रामगढ़ के अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे, रामगढ़ में 1940 के कांग्रेस के अध्यक्ष, और सबसे लंबा कार्यकाल अबुल कलाम जो 1940 से 46 के बीच में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1940 के 46 में मेरठ जेबी कृपलानी ने आज़ादी के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी थे, और भारत विभाजन के समय भी यही थे। 1946 से 48 तक जेबी कृपलानी रहे। 1948 में जयपुर में वो किया था, और पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा किया गया था 1948 में। और 1950 में नासिक में था पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। अंतिम अधिवेशन 1950 तक पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया गया था। युग था, एक बटा उदारवादी युग, दूसरा उग्रवादी युग, तीसरा गांधीवादी युग में बटा था युग। और उदारवादी युग में नरम दल था जो 1885 से 95 तक रहा। उदारवादी 1895 से 1905 में, और इसके अध्यक्ष उदारवादी युग का अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण ने भाग लिए थे, रास बिहारी घोष थे। उदारवादी के नेता
फिरोज मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष और दादा भाई नौरोजी, ये सब थे जो उदारवादी युग का नेता थे। और उग्रवादी जिसे गरम दल जो 1905 से 1919 तक उग्रवादी नेता, और इसमें लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। और गांधी युग था 1919 से 1947 के युग पीरियड काल को गांधी युग कहा जाता है, 1919 से 47 तक। क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत महाराष्ट्र से हुआ था, लेकिन आंदोलन का गढ़ बंगाल बन गया था। क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र में, लेकिन गढ़ बना था बंगाल में। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन 1870 के दशक में रामोसी जनजाति के नेता वासुदेव बलवंत फड़के, जो बॉम्बे और हिंदू राष्ट्र थे। रामोसी जनजाति 1870 के दशक में हुआ था, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत चित्पावन ब्राह्मण ने किया था। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत चित्पावन ब्राह्मण के द्वारा किया गया था। क्रांतिकारी संगठन था महाराष्ट्र में व्यासमाला संगठन, जो पुणे के महाराष्ट्र में 1896 में किया गया था। व्यासमाला संगठन पुणे के महाराष्ट्र में किया गया था स्थापना 1896 में। क्रांतिकारी संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में चापेकर बंधु ने किया था, और चित्पावन ब्राह्मण थे, चित्पावन चापेकर। और इसमें थे एक दामोदर चापेकर, दूसरा बालकृष्ण हरि चापेकर, तीसरा विनायक हरि चापेकर। गणेश पिल्ले की हत्या कर दिया था कौन? तो विनायक हरि चापेकर के द्वारा गणेश पिल्ले की हत्या कर दिया था। पूर्णकालिक में प्लेग अधिकारी थे रैंड एवं आर्यस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा किया गया था। रैंड एवं आर्यस्ट की हत्या किसके द्वारा? चापेकर बंधुओं के द्वारा, जो प्लेग अधिकारी था रैंड और आर्यस्ट। पहला यूरोपियन हत्या भारत में हुआ था, तो रैंड एवं आर्यस्ट का पहला यूरोपियन भारतीय हत्या हुआ था। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन, इसका स्थापना 1899 हुआ था। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन 1899 नाम बदल कर रखा गया अभिनव भारत, और 1904 में किया गया था। 1904 के नासिक में किया गया था अपना। मित्र मेला सम्मेलन विनायक दामोदर सावरकर और गणेश वासुदेव सावरकर के द्वारा किया गया था। मित्र मेला विनायक दामोदर सावरकर और गणेश वासुदेव सावरकर किया गया था। 1906 में लंदन में चले गए थे। 1906 में विनायक दामोदर कहाँ चले गए? तो लंदन चले गए थे। मित्र मेला सम्मेलन विनायक दामोदर और गणेश वासुदेव सावरकर के द्वारा किया गया था, और इसका नाम बदलकर अभिनव भारत 1904 किया गया। 1906 में लंदन में चले गए। मित्र मेला सदस्य अनंत कन्हरे द्वारा 1909 में पुणे के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी, और इसे नासिक षड्यंत्र कहते हैं। मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दिया, और इसे नासिक षड्यंत्र कहा जाता है 1909 में। मित्र मेला के सदस्य अनंत कन्हरे द्वारा 1909 में पुणे के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन का हत्या कौन किए थे? तो अनंत कन्हरे के द्वारा मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दिया, और इसे नासिक षड्यंत्र दिया गया। अनंत कन्हरे को फांसी दिया गया। बीडी सावरकर की गिरफ्तारी तथा आजीवन कारावास की सजा, काला पानी का सजा सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में दिया गया था बीडी सावरकर को। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, एक गरम दल के नेता थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार भी नहीं किए थे बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत किए थे 1898 में। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1895 में किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पत्रिका था इनका, दो पत्रिका था, केसरी जो मराठी भाषा में था और मराठा था जो अंग्रेजी भाषा में था। और केसरी दैनिक समाचार पत्र था जो बम्बई से निकलता था, और मराठा था साप्ताहिक समाचार पत्र जो 1881 से में शुरू हुआ था। 1857 के बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा गया 18 महीने के लिए। 1897 में बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने के लिए जेल भेजा गया था। तीसरी बार जेल 1908 से 14 के बीच में रहे थे और 6 वर्षों के लिए जेल में रहे थे। और मांडले जेल में गीता रहस्य पुस्तक यहीं से लिखे थे। मांडले जेल से बाल गंगाधर तिलक लिखे थे गीता रहस्य। हिंदू अखाड़ा का भी स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक ने, हिंदू अखाड़ा का स्थापना किए थे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा किसने? तो वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति जनक कहा गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा वैलेंटाइन सिरोल का मनहानि का मुकदमा करने लंदन गए थे। बाल गंगाधर
द्वारा तिलक द्वारा वैलेंटाइंस रोड पर मनहानि का मुकदमा कहाँ करने गए थे? लंदन चल गए थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग आर्य समाज ने किया था और आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्वराज की मांग 1906 में कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा स्वराज की मांग 1906 के कलकत्ता में अध्यक्ष किए थे दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग किया था 1929 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में तिलक फंड बनाया गया था। 1 अगस्त 1920 में हुआ था बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। पत्रिका इसी कारण क्या था? पहली बार गंगाधर तिलक 1982 में 4 महीने के लिए जेल गए थे। पत्रिका के कारण गए थे 4 महीने के लिए 1982। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय थे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक थे। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत मदन मोहन भद्रलोक समाज के द्वारा किया गया था। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत कौन किया था? भद्रलोक समाज के द्वारा किया था और इसकी स्थापना बरिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ किए थे। भद्रलोक समाज की स्थापना बरिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। युगांतर पत्रिका का संपादक बरिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ था। युगांतर पत्रिका के संपादक बरिंदर घोष थे और भूपेंद्र नाथ थे। भवानी पत्रिका के संस्थापक बरिंदर घोष थे। भवानी पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो बरिंदर घोष। बरिंदर घोष अरविंद घोष का छोटा भाई था। अरविंद घोष का छोटा भाई कौन था? तो बरिंदर घोष था। भूपेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का छोटा भाई था। भूपेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का छोटा भाई था भूपेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना 1902 में किया गया था। अनुशीलन समिति थी और इसमें सदस्य थे बरिंदर घोष थे, भूपेंद्र नाथ थे, अरविंद घोष था और पी मित्र था, पुलिन मित्र और पुलिन दास था, सचिन नाथ सन्याल थे, खुदीराम बोस थे, प्रफुल्ल चाकी और हेमचंद्र कानूनगो, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और सचिन नाथ सन्याल, पुलिन दास, अरविंद घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंदर घोष ये अनुशीलन समिति के सदस्य थे और अनुशीलन समिति का स्थापना किया गया था 1902 में। अनुशीलन समिति कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। स्थापना 1913 में किया गया था सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। अनुशीलन समिति पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1913 में एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। अनुशीलन समिति कलकत्ता में स्थापना 1907 में किया गया था और पी मित्रा के द्वारा प्रथम नाथ मित्र के द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता में 1907 में। अनुशीलन समिति ढाका में स्थापना 1904 में किया गया था और पुलिन दास के द्वारा किया गया था। ढाका में पुलिन दास के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक था आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी और देवी चौधरानी और दुर्गेश नंदिनी आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी का बुक था। अलीपुर केस ये 1908 में हुआ था। अलीपुर केस और 31 लोग गिरफ्तार हुए थे और अरविंद घोष थे। सरकारी गवाह बन गए थे नरेंद्र गोसाई किया थे। तो अलीपुर केस में सरकारी गवाह बने थे नरेंद्र गोसाई। सुरेंद्र नाथ घोष के द्वारा नरेंद्र गोसाई को हत्या कर दिया। ये कौन किए थे हत्या? सुरेंद्र नाथ घोष के द्वारा नरेंद्र गोसाई का हत्या कर दिया। ओरेबिले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष पुदुचेरी में किया गया था और इसका लाइफ डिवान लिखे थे अरविंद घोष लिखे थे। ओरेबिले आश्रम की स्थापना कौन किए थे? तो ओरेबिले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष कहाँ किए थे? तो पुदुचेरी में ओरेबिले आश्रम की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 में हुआ था स्वामी विवेकानंद का जन्म और 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु होता है। 1902 में स्वामी विवेकानंद का मृत्यु और 63 में जन्म, मात्र 42 साल में टपक गए 40 साल में। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया 1893 में। शिकागो अमेरिका सम्मेलन में भाग लिए थे। मूल नाम था नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का नाम मूल नाम नरेंद्र दत्त और गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस जो काली माता का भक्त थे। रामकृष्ण परमहंस ये काली माता के भक्त थे। मूल नाम नरेंद्र दत्त। गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस था। विवेकानंद के गुरु परमहंस।
बेलूर मठ की स्थापना 1887 में विवेकानंद के द्वारा किया गया था। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा 1897 में किया गया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को, और सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। कौन कहते हैं? आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहते हैं, और एक आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को कहा गया था। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कहाँ है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल रॉक है। उपाधि तूफानी हिंदू कहा जाता था विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का पुस्तक ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग ये किसका था? तो स्वामी विवेकानंद का पुस्तक था ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, ये विवेकानंद का बुक था। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है विवेकानंद को, और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर कांड। ये 1908 में हुआ था मुजफ्फरपुर कांड। किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने बनाया था, लेकिन अंग्रेज कैनेडी और उसकी पत्नी की हत्या हुई थी। मारा जाना था कोई और, किंग्सफोर्ड मारा जाना चाहिए, लेकिन उसका पत्नी अंग्रेज कैनेडी तथा उसकी पत्नी की हत्या हो गई। और प्रफुल्ल चाकी द्वारा आत्महत्या मोकामा में कर लिया गया था। मुजफ्फरपुर कांड में प्रफुल्ल चाकी द्वारा आत्महत्या मोकामा में कर लिए थे। खुदीराम बोस गिरफ्तार हुए थे समस्तीपुर में। खुदीराम बोस हुए थे कहाँ से गिरफ्तार? मुजफ्फरपुर कांड में, समस्तीपुर में। जज था कॉन्डफ। जज कॉन्डफ था जो खुदीराम बोस को फांसी दिलवाया था। कॉन्डफ ने खुदीराम बोस को फांसी दिलवाया था। सबसे कम उम्र में फांसी सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस, जो मात्र 18 वर्ष 8 महीना 18 दिन में था। 11 अगस्त 1908 को हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था 11 अगस्त 1908 को हुआ था। 18 वर्ष 8 महीना और 18 दिन में खुदीराम बोस का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है पंजाब। ये लाला लाजपत राय के द्वारा और अजीत सिंह ने पंजाब में विद्रोह किए थे, और दोनों मिलकर एक पत्रिका का निर्माण किया जिसका भारत माता दिया गया। भारत माता पत्रिका का निर्माण लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के द्वारा संपादक किया गया था, और दोनों मिलकर अंजुमन ए मोहब्बत ए वतन महफिल सभा का निर्माण किए थे। अंजुमन ए मोहब्बत ए वतन। दिल्ली षड्यंत्र 1911 में हुआ था, और दिल्ली दरबार के आयोजन अभी तक 3 बार हुआ था। दिल्ली षड्यंत्र पहला 1877, दूसरा 1903 और तीसरा 1911 में हुआ था। पहला दिल्ली षड्यंत्र हुआ था 1877 में। 3 बार दिल्ली दरबार लगा था, 1877, 1903 और 1911। 1877, 1903 और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और तत्कालीन वायसराय था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। दिल्ली षड्यंत्र में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय था, और राजा जॉर्ज तथा उसकी पत्नी मैरी भी आया था। जॉर्ज और मैरी भी आए थे। लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय की हत्या का साजिश रासबिहारी बोस ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या का साजिश कौन किया था? तो रासबिहारी बोस के द्वारा किया गया था। हाथी पर सवार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बच गया था। हाथी पर सवार था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और बच गया था। रासबिहारी बोस वहाँ से भाग जाते हैं, और जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में रासबिहारी बोस ने किया था। जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में रासबिहारी बोस ने किया था। विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, तो इंग्लैंड में लंदन में हुआ था, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में, और कनाडा में वैंकूवर में हुआ था। अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। कनाडा में वैंकूवर और अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को और इंग्लैंड में लंदन में विदेश क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में किया गया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी है इंडिया हाउस, श्यामा कृष्ण वर्मा के द्वारा, और सदस्य बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल दिंगारा थे। और करजन बाइली की हत्या किए थे मदन लाल दिंगारा ने की थी। इसके इंडियन होम रूल सोसाइटी के 3 सदस्य थे, बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल और मदन दिंगारा। बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, मदन दिंगारा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, जो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस कहा गया, और इसकी स्थापना 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगर्ड शहर में हुआ था। 1907 में
मैडम भीखाजी कामा भारतीय मुल्क में भाग लिए और तथा भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराए पहली महिला थी। भीखाजी कामा भारतीय क्रांतिकारी की माता मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता था। मैडम भीखाजी कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव थे। दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव थे मैडम भीखाजी कामा थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा डिजाइन किया था पिंगली बेकैया ने। तैयार किया था। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। संस्थापक थे लाला हरदयाल सचिव थे और सोहन सिंह भागना क्या थे अध्यक्षता किए थे गदर पार्टी का। सोहन सिंह भागना अध्यक्षता सचिव थे लाला हरदयाल थे। पत्रिका था गदर जो उर्दू भाषा में लिखा जाता था। गदर पार्टी पत्रिका कैसा था तो उर्दू भाषा का था। यूनाइटेड इंडिया हाउस ये कनाडा के वैंकूवर में हुआ था और इसका संस्थापक थे यूनाइटेड इंडिया हाउस का संस्थापक तारकनाथ था और पत्रिका फ्री हिंदुस्तान था। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ वैंकूवर कनाडा यूनाइटेड इंडिया हाउस। प्रथम समानांतर सरकार अफगानिस्तान के काबुल में बनाया गया था और 1915 ईस्वी में बनाया गया था प्रथम समानांतर सरकार। और ये राजेंद्र महेंद्र प्रताप सिंह जो राष्ट्रपति थे और मोहम्मद बरकतुल्ला ये प्रधानमंत्री बने थे। बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे, महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रपति बने थे प्रथम समानांतर सरकार में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुआ गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा और पुणे के महाराष्ट्र में किया गया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 में हुआ था और वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और कर्जन इसका वायसराय था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में और वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। बंगाल विभाजन का आधार था प्रशासनिक आधार था बंगाल विभाजन के आधार। इसके विरोध में बंगभंग आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन कहा गया। बंगभंग को जो 7 अगस्त 1905 के कोलकाता के टाउन हॉल में शुरू किया गया था। 7 अगस्त 1905 के कोलकाता के टाउन हॉल में विभाजन हो गया। 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन हो गया था। राखी दिवस रविंद्रनाथ टैगोर को कहने पर मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया गया। शोक दिवस भी मनाया गया था 16 अक्टूबर को। और बिहार में राखी दिवस दरभंगा में मनाया गया पहली बार। बिहार में राखी दिवस दरभंगा में मनाया गया था। और स्वदेशी आंदोलन का प्रेरणा दिया गया कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा यानी संजीवनी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का प्रेरणा दिया गया। ये कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए मिला, लेकिन गीतांजलि अंग्रेजी अनुवाद WB कौन किए थे तो ईस्ट के द्वारा किया गया था। WB ईस्ट के लिए गीतांजलि पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में हैदर राजा ने किए थे। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व हैदर राजा। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किए थे। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, दिल्ली में हैदर राजा किए थे और पंजाब में लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने किए थे स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना 1906 में बांग्लादेश के ढाका में किया जाता है और पहला संस्थापक थे आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां थे और ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां और अध्यक्षता किए थे तो बरकत उल मुल्क के द्वारा पहली बार अध्यक्ष किया गया था। बरकत उल मुल्क के द्वारा उस समय वायसराय थे तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मुस्लिम लीग समय 1906 में वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो 1905 से 10 तक इनका शासन था लॉर्ड मिंटो द्वितीय का। और मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग के द्वारा पहली बार मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 18 अगस्त 1946 में मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 18 अगस्त 1946 और मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस फूट पड़ गया और तथा गरम दल एवं नरम दल में बट गया। गरम दल और एवं नरम दल में बट गया और अध्यक्षता कौन किए थे तो रास बिहारी घोष किए थे। नासिक षड्यंत्र कब हुआ था तो नासिक षड्यंत्र 1909 ईस्वी में हुआ था। नासिक षड्यंत्र। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था और मॉर्ले राज्य सचिव था। मॉर्ले क्या था तो राज्य सचिव था। मिंटो वायसराय था। मॉर्ले राज्य सचिव था और मिंटो वायसराय था। भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया था। 1909 में मिंटो सुधार के लिए मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। 1909 में दिया गया था। दिल्ली दरबार 1911 में लगा जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उस टाइम के वायसराय। जॉर्ज फिफ्थ और उनकी पत्नी मैरी थी। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था दिल्ली दरबार में। कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित घोषणा किया था।
दिल्ली राजधानी बन गया था, तो 1918 में दिल्ली राजधानी बन गया था। बंगाल से बिहार अलग करने की घोषणा किया था, बिहार अलग हो गया 1 अप्रैल 1912 में। 1 अप्रैल 1912 में बिहार अलग हो गया था। 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सम्मेलन हुआ, बांकीपुर बिहार में हुआ था और अध्यक्षता RN मधोलकर ने 1912 में अध्यक्षता किए थे। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना के अध्यक्षता किए थे। 1913 में स्थापना सैन फ्रांसिस्को USA में था। 1914 में कामागाटा मारू जहाज प्रकरण हुआ था। 1914 में जापान से किराए पर लिया गया जहाज था और क्रांतिकारी गुरुदत्त सिंह सिंगापुर में किराए पर कामागाटा मारू जहाज लेकर 376 क्रांतिकारियों के साथ कनाडा जाते हैं, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ब्रिटेन के सहयोग से उन लोगों ने छुड़ाकर भारत लाए थे। 1914 में कामागाटा मारू षड्यंत्र हुआ, जापान के किराए पर लिए थे। एक क्रांतिकारी गुरुदत्त सिंह सिंगापुर के किराए पर लिए थे एक जहाज, जो 376 क्रांतिकारियों के साथ कनाडा जाते हैं और गिरफ्तार कर लिया जाता है और ब्रिटेन के सहयोग से उन लोगों को छुड़ाकर भारत लाया जाता है। कोलकाता के बजबज बंदरगाह पर अंग्रेजों से झड़प होती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कामागाटू का घटना है, बजबज बंदरगाह पर कोलकाता में हुआ था। 1915 में 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी सदा के लिए भारत लौटे और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर UN द्वारा मनाया गया। अहिंसा दिवस पूरा नाम दिया गया मोहनदास करमचंद गांधी और पिता थे करमचंद गांधी और माता थी पुतली बाई। पत्नी था कस्तूरबा गांधी और पुत्र 4 थे, हरिलाल दास, मनीलाल और रामदास देवदास। हरिलाल दास, मनीलाल, रामदास और देवदास 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की संज्ञा जमनालाल बजाज को दिया गया था। 5वें पुत्र कहा गया जमनालाल बजाज को। 1883 में 13 वर्ष की अवस्था में शादी किए थे महात्मा गांधी ने। गांधी जी 4 सितंबर 1888 को उच्च शिक्षा बैरिस्टर के लिए कहाँ चल गए? लंदन चले गए थे। 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बम्बई राजकोट की वकालत आरंभ किए थे। उन्हें 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे थे। एक गुजराती व्यापारी सेठ अब्दुल्ला केस लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए और वे वहाँ पर रंगभेद का सामना करना पड़ा। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन के पीटर मॉस्के स्टेशन पर उनको साथ भेदभाव किया गया और गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए थे। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1854 में किया गया था गांधी जी के द्वारा। नटाल कांग्रेस। फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 में किया गया था। टॉल्स्टॉय आश्रम का 1910 में गांधी जी के द्वारा स्थापना किया गया था 1910 में। महात्मा गांधी जॉन रस्किन की पुस्तक था अनटू द लास्ट तथा लास्ट टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। अनटू द लास्ट तथा टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी रस्किन बॉन्ड से प्रभावित थे। महात्मा गांधी कार्ल मार्क्स के विचारों से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। कार्ल मार्क्स के विचार नहीं मानते थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था 9 जनवरी 1915 में। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। संस्थापक मदन मोहन मालवीय के द्वारा। पुराना नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज पुराना नाम था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। और इसकी स्थापना 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और ये पहला सार्वजनिक भाषण दिए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहला सार्वजनिक भाषण दिए थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ और इसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था। इस अधिवेशन चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण में आने के लिए निमंत्रित किए थे और ये 3/20 के खिलाफ सत्याग्रह का निमंत्रण दिए थे। और ये 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुआ था। 1916 में ही होम रूल आंदोलन शुरुआत होता है। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था 1917 का। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1917 में हुआ था। 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। पुस्तक था तथा पत्रिका इनका था
इंडियन ओपिनियन 1904 में स्थापना किए थे, और हिंद स्वराज 1909 में। हिंद स्वराज 1909 में। महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सत्य के लिए मेरा प्रयोग, गुजराती भाषा। गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, ये थे महात्मा गांधी। नवजीवन, ये महात्मा गांधी, मेरे सपने का भारत और यंग इंडिया। नवजीवन, मेरे सपने का भारत, यंग इंडिया। गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा है। हरिजन पत्रिका 1933 में लॉन्च किए थे महात्मा गांधी ने। इनका उपनाम लंगोटा पहनना शुरू किए थे। 22 सितंबर 1921 से लंगोटा पहने थे, धोती। असहयोग आंदोलन के समय कहाँ थे, तो तमिलनाडु में थे असहयोग आंदोलन के दौरान। उपाधि दिए थे, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे महात्मा गांधी को। भर्ती करने वाला सर्जेंट महात्मा गांधी। केसर ही हिंद कहा जाता था महात्मा गांधी को, केसर ही हिंद। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस बोले थे राष्ट्रपिता। बापूजी जवाहरलाल नेहरू बोले थे बापूजी। अर्धनंगन फकीर बोले थे विंस्टन चर्चिल ने। देशद्रोही फकीर फ्रैंको मॉरिस ने देशद्रोही फकीर बोले थे। बर्मन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था बर्मन बाउंड्री फोर्स कहे थे। मलंग बाबा खान अब्दुल गफ्फार खान बोले थे मलंग बाबा गांधी जी को। जादूगर कहे थे शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर कहे थे महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और एक्ट था 1918। और महात्मा गांधी भारत में पहली सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का जान बचाया था बतख में। सदस्य थे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, मजहूर अलक, एनजी रंगा और ब्रिज किशोर, ये सब सदस्य थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान।